हरे कृष्णा। आने वाली मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? और कृपया आप इसे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, मैं वही आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वह बहुत ही मंगलकारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक राज्य था। धृतिमान नामक राजा वहाँ राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य था, जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की थी। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब तथा अन्य क्षेत्र पूरे नगर में बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया। सबका हित चिंतने वाला, सबके ऊपर प्रेम रखने वाले इस वैष्णव के 5 पुत्र थे। समन, द्युतिमन, मेधवी, सुकीर्ति और धृष्टबुद्धि, ये उनके नाम थे। इन सभी में धृष्टबुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशुओं की हत्या, मांसाहार, मदिरापान करना, इन सब पाप कृत्यों से वह अत्यंत पापी और दुराचारी बना था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों को कभी आदर नहीं देता, सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वैश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे उसके पिता धनपाल ने देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने धृष्टबुद्धि को घर से बाहर निकाला। इसलिए धृष्टबुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बना। पिता के निकालने से धृष्टबुद्धि घर से बाहर जाकर ज़्यादा पाप कृत्यों में व्यस्त हुआ। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला वो सभी उसने पाप कृत्यों में लगाया। अंत में जब धन खत्म हुआ तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी हुई। अन्न न मिलने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया। धृष्टबुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इन प्रश्नों को सोचकर वह अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान और बड़प्पन देखकर छोड़ देते थे। फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कहा, हे मूर्ख, आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। तुरंत इस राज्य के बाहर चले जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। फिर से राजा के द्वारा सजा मिलने के भय से धृष्टबुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में चला गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उसका कच्चा मांस वह खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वह वन में पाप कृत्य करते भटकने लगा।
धृष्टबुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कौंडिन्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। वैशाख मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान धृष्टबुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल को स्पर्श किया और आचमन वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कौन सा भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। कृपया ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। अप्रयाद पाप कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया हूँ। साथ ही मैं मानसिक दुख के खाई में गिरा हुआ हूँ। यह सब सुनते ही पर दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से धृष्टबुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी पापों से भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले से भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करने से हमें ये सारी चीज़ें लाभ प्राप्त होते हैं। बताया जाता है कि अनेक वर्ष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम सिर्फ एक एकादशी व्रत भी करेंगे तो उसी से हमें वो फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक और एकादशी के नियमों का पालन करते हुए हर एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। हरे कृष्णा।